एक महीना में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दूसरी बार बम की धमकी मिलना। बम होने की सूचना मिलती है तो उससे पूरा डर का माहौल तो रहता ही है। भ्रष्टाचार तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जाहिर सी बात है। तो अफवाह से बस काम ही ठप हो रहा है और कुछ नहीं। पहली बात तो हाई कोर्ट के अंदर मुद्दे इतने लंबित पड़े हैं, काफ़ी सालों से चल रहे हैं। 2024-2023 में जिन्होंने जमानत याचिका पेश कर रखी है उनके नंबर रेगुलर यहाँ लिस्ट होते नहीं। डेली 400 से ज़्यादा बेलें लगती हैं। यहाँ पे 5 गेट है, मतलब कोई भी इजीली अंदर आ सकता है। अगर मशीन्स लगा रखी हैं बट साइड में आराम से जगह है, जिसको जाना है मशीन में से वो जाएगा, जिसको नहीं जाना वो नहीं जाएगा। इससे पहले भी अफवाह फैली थी तो पूरी की पूरी कार्रवाई रुक गई थी, सारे केसेस बंद हो गए थे, जजेस चले गए थे। सिक्योरिटी के नाम की कोई चीज़ नहीं है जो हाई कोर्ट में होनी चाहिए जजेस को लेकर या हम जैसे वकीलों को लेकर। फिलहाल मैं आप हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। राजस्थान हाई कोर्ट जो फिलहाल में जयपुर को परिसर है और मेरे पीछे जो देख रहे होगा थे बहुत कम लोग मेरे पीछे दिख रहे होंगे और जो भी दिख रहे हैं वे सुरक्षा एजेंसी हाड़ा है। जो सुरक्षा की जो पूरी टीम है वह अड़े मौजूद है, डॉग स्क्वाड अड़े मौजूद है, तमाम पुलिस का बड़ा बड़ा अधिकारी अड़े मौजूद है, सुरक्षा एजेंसीज का बड़ा बड़ा अधिकारी अड़े मौजूद है। और बाको मौजूद हो बाको कारण है हाई कोर्ट को परिसर पूरा खाली दिखवा को कारण है कि अड़े बम सु उड़ावा की धमकी दी गई है। जी हाँ, थाने बता दिया कि हाई कोर्ट जो कि राजस्थान हाई कोर्ट है जयपुर में बीने बम सु उड़ावा की धमकी दी गई है। और बीका चालता जो पुलिस विभाग है, तमाम सुरक्षा एजेंसी हैं वे अड़े मुस्तैद हुई है और अड़े अभी फिलहाल में जांच चल रही है। पूरा परिसर ने जो मुख्य परिसर है बीने पूरा खाली करवा लियो गयो है। राजस्थान के लिए हाई कोर्ट बीने बम सु उड़ावा की धमकी मिलबो एक हापा हल्का में कुल्ले सका ये बात ने तमाम अड़े वकील भी मौजूद है। एक बार यासु बात करवा कोशिश करा। आया दिन जयपुर का अंदर बम सु उड़ावा की धमकी, कभी कोई जगह कभी कोई जगह, और अब राजस्थान हाई कोर्ट ने बम सु उड़ावा की धमकी एक के मानो कि की प्रकार की एक पूरी रणनीति चल रही है। देखो थे यह बहुत ही चिंता की बात है और बहुत ही सोचने को विषय है। एक महीना में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दूसरी बार बम की धमकी मिलना। आज सुबह 10:15 बजे हाई कोर्ट रजिस्ट्रार साहब का मेल पर एक मेल आई जो हमें जो सूचना मिली कि तमिलनाडु साइड से कोई जाति विशेष पर कोई धर्म कोई जी पर हमलो करो। बिना लेयर कोई मेल मिली कि भाई हम इससे परेशान है और ये मेल अठे भेजी। पहली बार जो मेल भेजी भी के बारे में अभी तक जांच एजेंसियां पुलिस प्रशासन को निष्कर्ष पर कौन पहुंच पाई कि एक महीने पहले जो हाई कोर्ट में मेल आई बा कौन भेजी कठे साहिब को कोई रिजल्ट को निकलो। और एक महीना में दूसरी बार यह घटना होना पूरी सुरक्षा एजेंसियां पूरा प्रशासन पर कठे ना कठे एक चैलेंज है। और मैं थे देखो पूरा राजस्थान भर से कई महीना से केस लगाने के लिए अठे वकील चक्कर लगाओ हैं, कता रुपया बैंक आवे कठे कठे से बावे कई रुपया उधार मांग के आपने हाई कोर्ट में पहुंचे और आपने तारीख को इंतजार करें। वकील लोग ही बड़ी मुश्किल से आपको केस लगवा पावे। केस लगाना बहुत भारी समस्या, फिर भी को नंबर आनो और जिस दिन केस लग जाए और चाल रहा हूँ और मुलजिम जो 1000 किलोमीटर से चाल के हाई कोर्ट में न्याय की उम्मीद लेके आ रहे हो और अठे वो मेल जय मिले और पूरा जहाँ कोर्ट खाली हो जाए, पूरा जज साहब केस की सुनवाई मनाओगी, काम सारो रुक गो तो कतो आर्थिक नुकसान कति बाने परेशानी। जो लोग जेल में ही जो परेशान ही कहीं का जमीना का मामला ही हर आदमी परेशान है। तो बांक ले तो बहुत ही यह चिंता की बात है और बहुत ही परेशानी वाली बात है। तो हमारी तो सभी वकीलों की यह मांग है कि जो भी पुलिस प्रशासन है, जो भी हमारे साथ ही डॉग स्क्वाड है, बॉम्ब स्क्वाड है, जहाँ पूरा परिसर की जाँच चल रही है तो जठे से यह मेल आई है बेको बेरो पाड़ के पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जयपुर में आप देखा कि कभी होटल कभी स्कूल और हाई कोर्ट ने 2 बार बम उड़ावा की धमकी, लेकिन यह वही बात होगी कि खड़े न खड़े कि भाई शेर आयो और फिर बाद में हाँ पहाड़ कम ले लिया कि भाई आया दिन अपन मिल रही हैं। आबाला समय में कोई बड़ी घटना भी हो भी सका है क्योंकि दिल्ली के अंदर भी कोई अंदाजों को लगा पा रहे हो। जो अब हाई कोर्ट जैसी जगह ने बम उड़ावा की धमकी के पीछे का केस कारण लग रहे हैं। देखो ऐसा है, ये हाईकोर्ट परिसर की दूसरी सूचना जिसमें बम की होने की संभावना मिली। एक मेल ऐसा प्राप्त हुआ जिसमें पता लगा कि हाईकोर्ट में बम लगाया गया। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, पूरे दिन वर्क सस्पेंड रहा, वकील अस्त व्यस्त रहे, हमने वकीलों के जैसे करके बाहर निकालने की कोशिश की, प्रेमाइसेस से बाहर किया। तो ऐसी घटनाएं ये दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की बहुत कमियां हैं। किसी ना किसी को इतनी पनाह मिल रही है सरकारों की तरफ से कि ऐसे गलत काम हो रहे हैं कि बॉम्ब जैसी चीज़ें स्क्वाड हो सकती हैं। तो अब इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और हाइब्रिड करें और जितना प्रोटेक्ट हो सके उतना प्रोटेक्ट करें। हाई कोर्ट जैसी जगह का ऊपर
सवालिया निशान प्रशासन सुरक्षा एजेंसीज के ऊपर, क्योंकि आया दिन सूचना मिलबा का बावजूद भी बाका पीछा का जितना भी कारण है बाने निकाल क्या नहीं सामने ना रखबो, खड़े न खड़े एक सुरक्षा एजेंसी के लिए एक नाकामयाबी साबित हो रही है। बिल्कुल सही है, आपने बहुत सही कहा कि गत बार 31 अक्टूबर को ये थ्रीट जयपुर में कि राजस्थान हाईकोर्ट बेंच को एक ईमेल के थ्रू मिला रजिस्ट्रार के, और आज भी 10:15 बजे वही थ्रीट मिला। चिंता ये बनती है कि जो जांच एजेंसी इसकी जांच कर रही थी, गई बार उसने क्या जांच की, 31 अक्टूबर को एक थ्रीट मिलता है, उसके बाद आज करीबन 30-32 दिन बाद ही, जिसमें हाईकोर्ट के आज वर्किंग का 25वां दिन में नहीं होगा, उसमें ही दोबारा थ्रीट मिलना, जो कि चूंकि राजस्थान हाईकोर्ट की जो जयपुर बेंच है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। अगर राजस्थान हाईकोर्ट बेंच में ऐसा अगर जयपुर में होता है तो एक जो जनसाधारण के लिए जो रोड हैं, रास्ते हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेजेस है, उस पर क्या असर होगा। जब जो ये न्याय का मंदिर कहलाता है, आज यहाँ हाईकोर्ट में करीबन 2500 से ज़्यादा केसों की सुनवाई होनी थी, जिसमें से 300 से 350 से अधिक बेलों पे सुनवाई होनी थी। आज सिर्फ एक थ्रीट के चक्कर में उनकी सबकी सुनवाई रुक गई, और उस सुनवाई से आज RPSC का इतना बड़ा मुद्दा यहाँ पे तय होना था, आज उसकी सुनवाई नहीं हो पाएगी। उस सुनवाई न होने के चक्कर में घने अभ्यर्थी, घने जो बहुत से लोग हैं जो अकारण जेल के अंदर बैठे हुए हैं, कस्टडी में हैं, उनकी रिहाई नहीं मिल पाएगी, जबकि आज उनका रिहाई मिलती तो उनका जो मौलिक अधिकार है वो बनता। बिल्कुल, तो देख रहे हो जो अभी डॉग स्क्वाड की टीम, बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी अभी फिलहाल में जांच कर रही है और जगह जगह चप्पा चप्पा में जा नहीं पता लगा रही है कि आखिर जो बॉम्ब है एक पीछे की कुछ सच्चाई है, ये मेल का पीछे कितनी सच्चाइयाँ हैं, जो पता लगाबा को जो प्रोसेस है वो चाल रहे हो। अब देख रहे होगा जो डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड दोनों टीम एक दूसरे के साथ में साझा करती हुई तमाम जगह है हाईकोर्ट को चप्पो बोल सका हाँ बिने खंगालबा की कोशिश कर रही है। क्या नाम है? उस्मा इलियास। अच्छा, आज हाईकोर्ट में एक प्रकार की एक्टिविटी हो, वो एक प्रकार की एक सूचना हो, थारे लिए वकीला के लिए के मायनो रखा है? सर मायने तो ये है, हमारा काम छूट गया, ये अफवाह ही है, जहाँ तक मेरा ख्याल है अफवाह ही है और कुछ नहीं है। तो आया दिन इस प्रकार की जो सूचना मिली है, हाई कोर्ट जैसी जगह ने दो बार बमसू उड़ावा की धमकियां मिलबो, इक पीछे जो तमाम लोग जिम्मेदार हैं, जो मतलब आरोपी हैं, जान बोल सका हाँ पा जो इस प्रकार को एक धमकी भरी चीज़ा फैला रहे हैं, हाई कोर्ट जैसी जगह ने कौन छोड़ रहा। अब बिना लेकर वकील बगनाते थे कि सोचो सर ये तो भ्रष्टाचार तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जाहिर सी बात है, तो अफवाह से बस काम ही ठप हो रहा है और कुछ नहीं है। आज जांच वगैरह हो रही है, एक पीछे थाने के कुछ कारण लागे हैं कि जो मेल है वो इजीली हाई कोर्ट का एक प्रशासनिक लोगों तक पहुंचा दिया जा रहा है, और बाका पीछा का जो भी सवाल या निशान है बाका ऊपर पुख्ता काम ना हो। वो सबसे मेन जो पॉइंट है ना यहाँ सेफ्टी को लेकर है। अगर सेफ्टी इतना मतलब स्ट्रिक्ट होती ना तो यहाँ पर अफवाह भी फैले या कुछ भी फैले, सब कोर्ट्स वगैरह ऑन रहते और अपना प्रोसीजर जो है वो फॉलो करते। बट यहाँ पे सबसे मेन जो है, आप देखोगे यहाँ पे 5 गेट है, मतलब कोई भी इजीली अंदर आ सकता है। अगर मशीन्स लगा रखी हैं बट साइड में आराम से जगह है, जिसको जाना है मशीन में से वो जाएगा, जिसको नहीं जाना वो नहीं जाएगा। तो आराम से मतलब सिक्योरिटी के नाम की कोई चीज़ नहीं है जो हाई कोर्ट में होनी चाहिए जजेस को लेकर या हम जैसे वकीलों को लेकर। तो सबसे मेन जो कंसर्न है, इन्हें पहले सिक्योरिटी पे काम करना चाहिए, सेफ्टी पे काम करना चाहिए, फिर उसके बाद चाहे अफवाह फैले या कुछ भी फैले उसका डर नहीं होता। लेकिन सबसे पहले अफवाह फैलती है तो सबसे पहले कोर्ट्स बंद होते हैं, और इसका मोटिव यही है कि कोई ना कोई क्रिमिनल या कोई कुछ चाह रहा है जो प्रोसीडिंग्स रुकवा देता है। पहले भी हुआ था जबकि कुछ नहीं मिला था, और अब भी यही हो रहा है और अभी भी कुछ नहीं मिला। थाने मिला गया कि शायद के पीछे यो कारण है जहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो कोई सुनवाई बड़ी सुनवाई हो वो वाली हो बेदिनी प्रकार की अफवाह फैला के कार्रवाई रोक दे वो। जी बिल्कुल ये हो सकता है, इससे पहले भी अफवाह फैली थी तो पूरी की पूरी कार्रवाई रुक गई थी, सारे केसेस बंद हो गए थे, जजेस चले गए थे। अब इस बार भी यही हुआ, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। सब कुछ हम आप देख ही सकते हैं, सब जगह पुलिस ही हो रही है, सिक्योरिटी हो रही है, सब जगह चेकिंग हो रही है, लेकिन कुछ भी काम नहीं हो रहा, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखो जो अभी फिलहाल में या को भी एक जो मुद्दो है या को भी जो एक पीछा की कहानी है जो या का अपना विचार सो बतावा कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी बड़ी जो सुनवाई है दिन इस प्रकार की धमकी आबो, मेल आबो, खड़े न खड़े इस चीज़ के ऊपर भी सवाल निशान खड़ो कर रहा है कि फिलहाल में जो आप देख पा रहे हैं कि हाईकोर्ट को परिसर है और 2 बार धमकी मिलबो, जो पीछा का कारण है वे तमाम अपना विचार से बताया कि बड़ी सुनवाई का दिन, अगर कोई भी बड़ी सुनवाई है या कोई चीज़ से रिलेटेड सुनवाई हो वाली है बी दिन ही ये बमसू उड़ावा की धमकी आर यानी कार्रवाई में हस्तक्षेप करवा को भी एक विचार है जो वे बता रहे हैं। आपका क्या नाम? नंदिनी।
नंदनी, अच्छा। आए दिन इस प्रकार की हाई कोर्ट के अलावा भी और जगहों पर भी बम से उड़ाने की धमकियां मिलती हैं, तो जिस प्रकार से हाई कोर्ट जैसी जगह को दो दो बार धमकियां मिल रही हैं, एक युवा एडवोकेट हो आप, हाई कोर्ट के परिसर में खड़े हो, हाई कोर्ट जैसी जगह को इजीली कोई मेल पहुंचाकर उड़ाने की धमकी दे रहा है। सर इसके पीछे क्या रीजन है वो अभी चेकिंग करने के बाद ही पता चलेगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। आप बाहर खड़े हो, कितना काम डिस्टर्ब है? प्रोसीडिंग्स रुकी हुई हैं तो ऑब्वियसली सारा ही काम है रुका हुआ ही है। एक हाई कोर्ट तक केस को पहुंचाने के लिए वकील को मतलब हाई कोर्ट में अपना केस रखने के लिए कितनी जद्दोजहद लगती है? काफी लगती है। और मान लो कि आज ही आपका नंबर हो और आज ही इस प्रकार की एक्टिविटी हो गई तो कितना लॉस आपका? सर काफी लॉस होता है, टाइम का, पूरे दिन का, और भी चीजें होती हैं। हाई कोर्ट के अंदर मुद्दे इतने लंबित पड़े हैं, काफ़ी सालों से चल रहे हैं। 2024-2023 में जिन्होंने जमानत याचिका पेश कर रखी है उनके नंबर रेगुलर यहाँ लिस्ट होते नहीं। डेली 400 से ज़्यादा बेलें लगती हैं, लेकिन मुश्किल से 125 से 150 बेलों में सुनवाई हो पाती है, बाकी में तारीख पड़ जाती है। और इस तरीके से अगर एकदम से बम होने की सूचना मिलती है तो उससे पूरा डर का माहौल तो रहता ही है, खतरा होने की आशंका बनी रहती है। साथ में ये भी देखना होगा कि अब यहाँ पर चुनावी समय है। राजस्थान के करीब सभी स्थानीय बारों में 12 दिसंबर को चुनाव नियत है। हाईकोर्ट बार में 11 दिसंबर के चुनाव नियत है, क्योंकि 12 दिसंबर को हाईकोर्ट में अवकाश रहेगा। तो थे देख रहे हो जो पीछा ने जितना भी वकील हैं ये अपना काम रोक कर कहने बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है हाई कोर्ट का अंदर पहले से कई केस लंबित चल रहा है। एक दिन की हाई कोर्ट की कार्रवाई रुकबासू खड़े न खड़े एक बड़ो नुकसान एक जुडिशरी पे मानो जा सके है। इस प्रकार की घटना के बाद में अभी फिलहाल में जो जांच एजेंसी है, डॉग स्क्वाड है, बॉम्ब स्क्वाड है, वे बार बार आपने देखवाते मिल रही हैं, एक कोना से दूसरा कोना तक जारी है। अभी फिलहाल जो ये तस्वीर है ये थे साफ देख सको हो कि एक कोना से दूसरा कोना हर चप्पा ने हाई कोर्ट का ने जो खंगाले जा रहे है कि ईमेल का पीछे कितनी कुछ सच्चाई है। सुरक्षा एजेंसी पूरी मुस्तैद है, पुलिस विभाग की टीम अड़े मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ो सवाल हाई कोर्ट जैसी जगह ने भी अगर बम से उड़ावा की धमकी इजीली मेल का द्वारा भेजी जा रही है तो खड़े न खड़े सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर भी एक सवालिया निशान बना है, क्योंकि एक दिन की कार्रवाई हाई कोर्ट की रुकबासू खड़े न खड़े एक जुडिशरी पे बहुत बड़ो और गहरो नुकसान है। मैडम मानो या बात? मानते हैं। आज का दिन धमकी की वजह से मान लो कि पीछे अगर कोई सच्चाई ना भी निकला है, निकल भी जाए, कुछ कह कौन जगह भी जांच चल रही है, लेकिन इस प्रकार की एक्टिविटी हाई कोर्ट जैसी जगह पर हो वो कितना बड़ा नुकसान है जुडिशरी ले? इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। देखो सारा सबका काम रुक जाता है और यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, बिल्कुल भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि उस वाले गेट से कोर्ट नंबर 22-24 में वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ से कोई भी आ जाता है, ना कोई पुलिस वाले हैं ना कोई कुछ है। एक जो भी मैं देखे हूँ कि बाहर जो गेट में एंट्री है, अभी एंट्री में कोई खासा मतलब जांच की कोई चीज़ा होना, मैं उसमें परिवर्तन चाहती हूँ कि जो मेन गेट है वहाँ पे भी आपको चेकिंग पूरी करनी चाहिए। अगर कोई भी क्लाइंट अंदर आता है वहीं पे उसकी पूरी चेकिंग होनी चाहिए, उसका कार्ड वगैरह चेक करना चाहिए, उसकी आईडी वगैरह चेक करनी चाहिए, उसके बाद ही उसको अंदर भेजना चाहिए। भारत के अंदर फिलहाल में ये बम से रिलेटेड जितनी भी घटना हो रही है, आनले कैंथारो के विचार है? मेरा ये विचार है देखो, सबसे पहले तो कि सबसे ज़्यादा सतर्क होना चाहिए सबको, और जो मेल वगैरह आती है उसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। साइबर क्राइम जो भी हो रहा है ये सब चीज़ें उसको आप पता तो लगाओ ये मेल कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है। आज भी हाई कोर्ट का अंदर हजारा केस हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं 2-2 3-3 साल से। जो बेल का जो केस है वे 300-400 पर डे बेल करवा का निर्दोष व्यक्ति आज जेड़ा का अंदर पड़ा है। बाकी सुनवाई भी मान लो कि आज का दिन हो बाड़ी हो और ई एक्टिविटी की वजह सुबह सुनवाई भी ना हो पा रही है, तो मतलब एक अब अगली डेट तक भी निर्दोष व्यक्ति ने भी जेल के अंदर रहना पड़ सका है, क्योंकि जुडिशरी रुकबासू खड़े न खड़े निर्दोष का ऊपर भी ये एक अत्याचार है, मार है, और इस प्रकार की घटना सु खड़े न खड़े जुडिशरी को काम रुकबो बहुत सारे जो न्यायिक प्रक्रिया है बी का अंदर भी दखल अंदाजी जैसो जो तस्वीर है बी का माध्यम से उसे देख ही सको। तमाम वकील अड़े मौजूद है। बाकी थे सुन रहा हूँ मंजल को पर नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई आजाद है। धन्यवाद, राम राम साहब। झलको